हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शर्मास मैथ जादू में। तो आज है लेक्चर 4, एक्सरसाइज है हमारी 1D। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे संबंध और फलन भी कहते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने हमारे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन लास्ट लेक्चर्स की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम स्वतुल्य संबंध भी कहते हैं। कोई भी रिलेशन स्वतुल्य कब होता है? डेफिनेशन देखो इसकी। यदि ए कोई सेट हो जिसमें हमारे ए और बी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हो और ए कॉमा बी बिलोंग करे रिलेशन से, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आर हो, तब रिलेशन आर स्वतुल्य होगा यदि ए कॉमा ए बिलोंग करे रिलेशन से। मतलब अगर हम कोई भी सेट ए लेते हैं और उसमें सपोज करते हैं कोई दो एलिमेंट ए और बी हैं, उनके बीच में रिलेशन आर है, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य तब होगा जब उसी एलिमेंट की सेल्फ मैपिंग हो और वो रिलेशन में इंक्लूड हो। मतलब उसकी ए का रिलेशन ए के साथ भी दिखाया जाए, तब ऐसा ऐसी कंडीशन में रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो थोड़े से डाउट रहे होंगे, तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, फिर ये इजीली समझ में आ जाता है। इस सबसे पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध स्वतुल्य हैं? स्वतुल्य संबंध बताने हैं कौन से हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, धन पूर्णांकों में a प्लस बी इक्वल टू 9। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। देखो हमने ए कोई सेट लिया है, इसमें बोला है धन पूर्णांकों में a प्लस बी बराबर 9। तो धन पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं। बेसिकली इंटीजर हमारे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होते हैं, राइट। लेकिन इसमें बोला है धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर हमारे स्टार्ट होंगे 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, राइट। ये तो रहा धन पूर्णांकों के बारे में। तो हमने ए ले लिया, कोई धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। रिलेशन हमें दे रखा है कि a प्लस बी बराबर 9 है, यानी उन धन पूर्णांकों में से कोई भी दो एलिमेंट जिन्हें हम a और b नाम दिया गया है, उनका जो एडिशन, उनका जो योग है वो 9 के बराबर है। a प्लस बी इक्वल टू 9। तब हमें बताना है संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य की कंडीशन हमने देखी थी कि अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करा गया है, तो वो रिलेशन बराबर होता है ए का रिलेशन अगर हम ए के साथ ही निकालें, ठीक है। तो हम ए की जगह पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल्स टू बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है, इसमें हम ए बराबर बी पुट करते हैं। ए की जगह हमने बी पुट किया, बी प्लस बी इक्वल टू 9, तो 2b बराबर 9, b बराबर 9, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हमें आया b इज इक्वल्स टू 9/2। तो ये जो 9/2 है ये इसके इक्वल नहीं आया, इससे पता चलता है कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे हम? सिंस a comma b belongs to relation but a comma a does not belongs to relation, ठीक है। a और b के बीच में रिलेशन कोई r है, लेकिन a के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। हमने सॉल्यूशन नंबर 2, हमने ए कोई सेट लिया है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक हमारे कौन से हो सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें इसमें रखा है का घन है। घन की कंडीशन को बनाने के लिए हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, 2 3 5 6 7 8 डैश डैश डैश। ये हमें सेट दे रखा है। अब हमें इसमें रिलेशन दे रखा है संबंध का घन है, तो हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, 2 and 8। अब हमने ये दो एलिमेंट इसलिए लिए क्योंकि 2 का घन, 2 का क्यूब हमारा क्या होता है? 8 या फिर 8 होता है। अब हम देखते हैं स्वतुल्य की कंडीशन के लिए, सिंस
2,8 belongs to R but 2,2 does not belongs to R। ऐसा क्यों? दो घन है, दो का घन 8 है, पर दो का घन क्या 2 है? पॉसिबल है ऐसा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 और 8, 2,8 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2,2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर कमेंट का आपका जवाब दिया जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। ठीक है, सेट हम सबसे पहले देखते हैं। सॉल्यूशन है हमारा 3, सेट दे रखा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। सरल रेखाओं का समुच्चय, सरल रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, रिलेशन हमें दे रखा है कि जो रेखाएं हैं वो है हमारी समांतर। माना ए रेखा बी के समांतर है। हमने अपने तरफ से कोई भी दो रेखाएं ए और बी मानी है, जिसमें से ए रेखा बी के समांतर है। ठीक है, ए कॉमा बी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। अब कोई भी रेखा ए, सपोज हमने इस तरीके से, ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, ए रेखा बी के अगर समांतर है तो रेखा ए भी जो है वो रेखा ए के समांतर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर से और ए कॉमा ए बिलोंग करते हैं आर से, अतः संबंध स्वतुल्य है। देखो, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वतुल्य होता क्या है, डेफिनेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो इसका जो नाम दे रखा है उससे समझते हैं हम। स्वतुल्य मतलब ये है स्वयं से जो तुल्यता रखता हो, स्वयं से जो समानता रखता हो, ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा है ए के साथ में संबंध रखा है, ए का स्वयं के साथ ही संबंध दे रखा है, तो इसलिए ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। ठीक है, देखो समरूप संबंध की डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोई भी त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, समरूप तब होगा जब इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी की सम्मुख भुजा पी क्यू है, बी सी की सम्मुख भुजा हमारी क्यू आर है और ए सी की सम्मुख भुजा हमारी पी आर है। तो ए बी की सम्मुख भुजा पी क्यू बराबर होगी, बी सी की सम्मुख भुजा क्यू आर बराबर होगी, ए सी की सम्मुख भुजा पी आर। ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं समानुपातिक होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए के सम्मुख भुजा हमारी कोण पी होगी, कोण ए के सम्मुख कोण कोण पी होगा, कोण बी के सम्मुख कोण कोण क्यू होगा, कोण सी के सम्मुख कोण कोण आर होगा। इससे पहले जो मैंने बताया था थोड़ा सा, वो सर्वांग समत्रिभुज की डेफिनेशन थोड़ी जा रही थी, तो वापस आ जाते हैं समरूप संबंध में। ठीक है, तो ये हो गया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसके साथ में एक और चीज होती है इसमें कि सम्मुख भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, बराबर नहीं होती, जो मैंने वैसे बताया था वो सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होंगी बी सी बटे क्यू आर, बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूपता का साइन होता है, समरूप होगा त्रिभुज
पी क्यू आर की। ठीक है, कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है? जब उसके सम्मुख कोण बराबर हो और इसके साथ ही उसकी सम्मुख भुजाएं समानुपातिक हो, उनका रेशियो बराबर हो। देखो बराबर है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, तो इस कंडीशन में त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन दे रखा था हमारा समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। ठीक है, ए हमने कोई सेट लिया जो है समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है हमारा समरूपता का। तो हमने माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। तो अगर ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी भी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, या यहीं पे से खत्म कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे क्योंकि एबीसी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, अतः संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है, ये समरूपता के लिए था। अगर इसकी जगह हम दे देते कि समतल में से त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध, तब भी यही रहता कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो वो त्रिभुज खुद के भी सर्वांगसम होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य है। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन नंबर है हमारा ये 5, सेट है हमारा धन पूर्णांक x तथा y का समुच्चय। ठीक है, रिलेशन दे रखा है दोनों एक दूसरे के अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने माना 2,3, दो ही संख्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। माना 2,3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये रिलेशन हो गया हमारा। तो चूंकि 2,3 दोनों ही हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन 2,2 दोनों ही क्या है? हमारी विभाज्य संख्या है। खुद से स्वयं से तो विभाज्य होती है ना, 2 खुद से भी होती है और 2 भी अपने ही पाड़े से विभाज्य होती है। अतः 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, 2,3 तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 2,2 विभाज्य संख्या है, मतलब स्वयं के पहाड़े से भी ये कटती है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3,3, अगर मान लो हम 2,2 नहीं लेते हैं तो 3,3 भी ले सकते हैं, या 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर रिलेशन दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, सेट हमें दे रखा है 1, 2, 3
रिलेशन हमें इसमें प्रोवाइडेड है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3। ठीक है, ये रिलेशन हमें दे रखा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ मैपिंग या प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ भी अगर संबंध रखे, तब ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो इसमें देखो, एक का एक के साथ संबंध है, दो का दो के साथ संबंध है और तीन का तीन के साथ भी संबंध है। मतलब हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही, हर एलिमेंट का खुद के साथ संबंध है। अतः सबसे पहले ऐसे लिख दो, चूंकि 1,1, 2,2 और 3,3 belongs to relation, that's why संबंध स्वतुल्य होगा या फिर